एक बहुत ही लविंग केयरिंग माँ के रूप में। Where do you see yourself in next 5 years? अगले 5 सालों में मैं सोच रही हूँ कि एक बहुत काबिल अदाकारा के रूप में और एक काबिल नेता के रूप में और एक बहुत ही लविंग केयरिंग माँ के रूप में। कैसी लग रही है तमन्ना उसमें अगर बात करें? तमन्ना जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ। वो बला की खूबसूरत हैं और मैं चाहूँगी कि उनके साथ काम करने का मौका मिले। उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की इस गाने में, नू कावालैया। ये तेलुगु भाषा है ना, तमिल एंड तेलुगु, और तेलुगु मुझे आती है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं ये गाना गाती हूँ, गुनगुनाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू शर्लिन जी। मैम ओके शर्लिन जी, सबसे पहले 3 AM थॉट्स जो बुक है उसके जी, बारे में किताब लेकर आइए प्लीज़। ये मेरा सौभाग्य है कि एक अद्भुत बुक लॉन्च इवेंट के लिए मुझको बुलाया गया और बुक की जो ऑथर हैं प्रिया असवानी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो मात्र 18 वर्ष की हैं और ये जानकर और भी खुशी हुई कि एक छोटी सी लड़की ने इस किताब के बारे में सोचा। और आप जब इंडेक्स पेज देखेंगे आपको समझ में आएगा कि उसकी सोच कितनी अद्भुत है। गहरी गहरी बातें उसने लिखी है, जैसे वेयर एम आई गोइंग विद माई लाइफ। इस तरह का सवाल अपने आप में ये दर्शाता है कि ये लड़की प्रिया असवानी ये बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ने वाली है आने वाले सालों में इस दुनिया में। आमतौर पर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे या वो बच्चे जो अभी अभी जवान हो रहे हैं वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्या करना है, क्या बनना है, किस प्रोफेशन की ओर आगे बढ़ना है। बट ये बंदी बड़ी सुलझी हुई है, इसे पता है कि क्या करना है, किस तरह के सवाल खड़े करने हैं। और मैंने पूछा कि अब वो क्या करने वाली हैं, तो उन्होंने बताया कि वो विदेश जाने वाली हैं हायर स्टडीज़ के लिए। तो समझ में आता है कि इस बच्ची की परवरिश किस तरह से हुई है। इनके माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी परवरिश में। तो मैं चाहूँगी कि हर बच्चे को प्रिया जैसे माँ बाप मिलें ताकि वो जो चाहे कर सकें ज़िंदगी में। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट गिफ्ट। अगर आपको किसी बच्चे को सबसे खूबसूरत तोहफ़ा देना हो तो उसे अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि अच्छी शिक्षा से बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता है। शर्लिन जी, इसके अलावा 3AM थॉट्स की बात हो रही है, आपके क्या थॉट्स है? आपके फैंस जानना चाहते हैं जो शर्लिन 3 बजे सोचती है। देखिए 3 AM इज़ अ फिगरेटिव स्पीच। मतलब आम तौर पर हम 3 बजे के आसपास गहरी सोच में चले जाते हैं, ज़िंदगी और मौत के बारे में सोचते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मायूस करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं? मेरे लिए मायूस होने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम रब के बच्चे हैं। और रब कैसे होते हैं? रब के पास क्या किसी चीज़ की कोई कमी होती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपनी सोच को क्यों छोटी करें और हम क्यों छोटी बातों के बारे में सोचें? मैं तो ये सोचना पसंद करती हूँ कि मैं किन के साथ काम कर सकती हूँ या किन के साथ काम करना चाहूँगी। जैसे मैंने ये सपना देखा कि मैं एकता कपूर जी के साथ काम करूँ और मेरा वो सपना साकार हुआ। मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हाल ही में एक बहुत ही अद्भुत OTT प्लेटफॉर्म पर जो एकता कपूर जी का है। तो मैं खुद को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ जो
अब मैं ये देख रही हूँ कि मेरे सपने साकार हो रहे हैं और सपना सिर्फ एक नहीं देखा, अनेक देखे हैं और मैं चाह रही हूँ कि वो अनेक सपने एक एक करके साकार होते रहें और मैं एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर बनूँ एकता कपूर जी की तरह और बहुत कुछ करूँ मैं इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए। तो मेरे 3 AM थॉट्स यही होते हैं कि मैं और क्या कर सकती हूँ और किस दिशा में आगे बढ़ सकती हूँ।